नमस्कार दोस्तों, ग्लोरिया सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सदृश्यता यानी कि समरूपता के अंतर्गत अक्षर समरूपता को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा सदृश्यता का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द समरूपता के 2 वीडियो जो कि 1 से 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में 51 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। और अक्षर समरूपता के 1 से 30 तक के एक वीडियो को कंप्लीट कराया गया है और ये वाला वीडियो हमारा 31 से लेके 60 तक के प्रश्नों पे होगा। तो सबसे पहले आप समझिए शब्द समरूपता क्या होता है। तो शब्द समरूपता में आपको पूरे ऑल जीएस का नॉलेज होना चाहिए, सामान्य नॉलेज, उसी तरह से हिंदी का भी सामान्य नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जीएस का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापान जिस तरह से येन से संबंधित है उसी तरह से भारत किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि जापान की मुद्रा येन होती है और इसी तरह से भारत की मुद्रा क्या होती है, तो भारत की मुद्रा रुपया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया है। इसी तरह से अक्षर समरूपता यहाँ पे है। अब अक्षर समरूपता में कुछ अक्षर दिए रहते हैं, इसमें 2 पक्ष होता है, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। इसमें आपस में कुछ संबंध रहता है और इसी संबंध के आधार पे आपको इसका अगला अक्षर समूह बताना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पे पहले ए है, उसके बाद फिर बी हो गया, यानी कि एक बड़ा है, फिर एफ है, एफ के बाद जी आता है, जी हो गया है, फिर उसी तरह से के है, के बाद यल आ गया है, पी है, पी के बाद क्यू हो गया है। इसी तरह आप बताइए यहाँ पे सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आप कहेंगे कि डी आता है। इसी प्रकार एच है, एच के बाद आई आता है, फिर यम है, यम के बाद यन आता है, फिर आर है, आर के बाद यस आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला, DINS। उसी तरह से संख्या समूह समरूपता होता है। तो सबसे ज्यादा परीक्षा में देखने में शब्द समरूपता के क्वेश्चन मिलते हैं, उसके बाद अक्षर समरूपता और संख्या समरूपता, और उसके बाद होता है संख्या समूह समरूपता। अब पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या समूह समरूपता क्या होता है। इसमें भी इसी तरह से जिस तरह से ये अक्षर समूह समरूपता होता है उसी तरह से संख्या समूह समरूपता भी होता है। यहाँ पे संख्याओं का एक समूह दिया रहेगा और इसके आधार पे बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समूह है जो कि ये प्रश्न समूह के भांति ही व्यवहार दर्शा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले इसमें देखिए संबंध क्या दिया है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया है तो ये 16 हो गया है। इसी तरह से आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में यही संबंध ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन भाग करेंगे 2 से तो 40 नहीं होगा। इसी तरह से 8 का स्क्वायर कर देंगे आप तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह से इसमें संबंध दिया है उसी तरह का संबंध बी वाले ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और अक्षर संख्या समरूपता क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 पक्ष दिया हुआ है, ये विजय दिया हुआ है और 05 लिख दिया है। इसी तरह से शंकर दिया है, इसके आगे आपको बताना है कि आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे विजय दिया हुआ है और 05 कैसे हो गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे विजय में 5 लेटर हैं, इसलिए यहाँ पे 05 लिख दिया। इसी तरह से शंकर में आप गिनेंगे तो शंकर में 7 लेटर है, तो इसके आधार पे यहाँ पे 07 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक यहाँ पे छूट गया है संख्या समरूपता। अब संख्या समरूपता क्या होता है, इसमें भी 2 पक्ष दिए होते हैं, ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है। जिस तरह से पहले पक्ष में आपस में संबंधित है दोनों तत्व, उसी आधार पे आपको दूसरे पक्ष में बताना है कि इसी आधार पे दूसरे पक्ष में अगला संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 का गुणा 1 कराएंगे, 6 से अधिक 1 लेके 6 सते 42 हो जाएगा, 6 सते 42। उसी तरह से 9 है, 9 से 1 अधिक लेके यानी कि 10 लेके आप गुणा कराएंगे तो 9 दहियम 90 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अब चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो पूछा गया है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। और उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे और भी वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा 31 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है। यहाँ पे GFEH और MLKN में कुछ संबंध दिया है, उस आधार पे आपको बताना है कि ONMP किससे उस आधार पे संबंधित होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो G का कोड आप बताइए कितना होता है, कोड आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो G का कोड होता है 7, F का कोड होता है 6, E का कोड होता है 5 और H का कोड होता है 8। कोडिंग आप सबका कर लेंगे। इसी तरह से देखिए आप M का कोड होता है 13, L का कोड होता है 12, K का कोड होता है 11 और N का कोड होता है कितना 14। तो आप सबका कोड लिख लेंगे। इसी तरह से O का कोड होता है 15, तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे। M का कोड आप जानते हैं 14 होता है, यहाँ पे लिखा भी है। और फिर M का कोड होता है 13 और P का कोड होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे 7 में आप कितना जोड़ेंगे 13 हो जाएगा,
तो आप बताएंगे कि 7 6 13 होता है, यानी कि +6 हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे 6 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा, तो आप कहेंगे 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी तरह से 5 में आप कितना जोड़ेंगे 11 होगा, तो 6 5 11 होगा, प्लस इसमें भी 6 हुआ है। इसी तरह से आप 8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा, 8 6 14, यानी कि 6 इसमें भी जोड़ा गया है। इसी तरह से आप 15 में 6 जोड़ दीजिए, तो 15 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और फिर 14 में 6 जोड़ेंगे ये होगा 20। उसी तरह 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब 21 कोड होता है U का, और 20 कोड होता है T का, और 19 कोड होता है S का, और 22 कोड होता है V का। तो इस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा UTSV। UTSV सी वाले ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। जैसे E का कोड होता है 5, N का कोड होता है 14, G का कोड होता है 7, और I का कोड होता है 9, N का कोड होता है 14, E का कोड होता है 5। अब इसी तरह से आप देखेंगे C का कोड होता है 3, L का कोड होता है 12, E का कोड होता है 5, G का कोड होता है 7, L का कोड होता है 12, उसी तरह से C का कोड होता है 3। अब यहाँ पे भी कोडिंग करेंगे। K का कोड होता है 11, M का कोड होता है 12, R का कोड होता है 18, M का कोड होता है 12, और P का कोड होता है 16। अब देखिए इसमें क्या संबंध है। यहाँ पे 5 है, 5 से गया है 3, यानी कि -2 हुआ है। फिर 14 है, 14 से गया है 12, इसमें भी -2 हुआ है। और इसी तरह से G है, G से गया है यानी कि 7 है, 7 से गया है 5, इसमें भी -2 हुआ है। यहाँ पे 9 है, 9 से गया है 7, यानी कि -2, और फिर 14 है, 14 से गया है 12, यानी कि माइनस इसमें भी 2। इसी तरह से 5 है, 5 से गया है 3, यहाँ पे भी -2 हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अधिक था, यानी कि यहाँ पे +2 था, और वो माइनस करके यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से इधर जाने के लिए, बैक जाने के लिए हम लोग यहाँ पे +2 कर देंगे, क्योंकि हमको ये वाला बताना है, इसलिए इसमें +2 करेंगे। यानी कि यहाँ पे 11 है, तो 11 में +2 करेंगे तो 13 होगा, 12 में +2 करेंगे 15 होगा, 18 में +2 करेंगे 20 होगा, और 12 में +2 करेंगे 14 होगा, 16 में +2 करेंगे 18 होगा। अब इस आधार पे आपको बताना है। देखिए तो 13 किसका कोड होता है, 13 M का कोड होता है, 15 किसका कोड होता है, O का कोड होता है, और फिर T का कोड होता है, और फिर 14 N का कोड होता है, 18 R का कोड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा MOTNR, जो कि C वाले ऑप्शन में है, तो इसका C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर 33 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें भी आप पहले नंबरिंग कर दीजिए। आप लोग A से लेके Z तक के सभी लेटर का कोड याद कर लीजिए। B का कोड होता है 2, A का कोड होता है 1, B का कोड होता है 2, उसी तरह से C का कोड होता है 3, B का कोड होता है 2, C का कोड होता है 3, D का कोड होता है 4, I का कोड होता है 9, और D का कोड होता है 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से 3 हो गया, यानी कि +1 की वृद्धि हुई है। फिर A से B हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। फिर B से C हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 से 3 हो जा रहा है, +1 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 4 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 किसका कोड होता है, तो आप कहेंगे E का, 10 J का कोड होता है, और फिर 5 E का कोड होता है। तो EJE ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, C वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे सबका कोडिंग पहले आप करेंगे। 34 नंबर प्रश्न में 1 का कोड होता है 1, F का कोड होता है 6, K का कोड होता है 12, P का कोड होता है 16, H का कोड होता है 8, M का कोड होता है 13, R का कोड होता है 18, और फिर W का कोड होता है 23। इसी तरह से D का कोड आप बताएंगे 4 होता है, I का कोड 9 होता है, N का कोड 14 होता है, S का कोड 19 होता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 1 से 8 गया है, यानी कि +7 हुआ है। फिर 6 से 13 गया है, 6 7 13, इसमें भी +7 हुआ है। अब फिर 12 से 18 गया है, 12 और 7, और यहाँ पे K का कोड होता है 11, इसलिए 11 से 18 गया है, इसमें भी +7 हुआ है। फिर 16 से 23 गया है, यानी कि इसमें भी +7 हुआ है। अब फिर यहाँ पे उसी तरह से आप कर दीजिए, सब में 7 7 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 होता है, और फिर 9 में 7 जोड़ेंगे आप 16 हो जाएगा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 19 में आप 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 कोड होता है Z का, 11 कोड होता है K का, उसी तरह से 16 कोड होता है P का, और 21 कोड होता है U का।
तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा KPUZ, ऑप्शन है सही हो जाएगा डी वाला। अब फिर 35 नंबर प्रश्न है और ये SSC CGL 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसका कोडिंग करिए। तो Y का कोडिंग होता है 25 और T का कोड होता है 20 और O का कोड होता है 15, J का कोड होता है आप कहेंगे 10 होता है। ठीक, X का कोड होता है 24, S का कोड होता है 19, N का कोड होता है 14 और I का कोड होता है 9। इसी तरह से W का कोड होता है 23, R का कोड होता है 18 और M का कोड होता है 13 और फिर H का कोड होता है 8। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 25 से 1 माइनस करेंगे आप तो 24 हो जाएगा। इसी तरह 20 से 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा। इसी तरह से 15 से माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा और फिर 10 से माइनस 1 करेंगे तो फिर 9 आपको मिलेगा। इसी तरह से 23 से आप 1 माइनस करिए 22 मिलेगा, 18 से 1 माइनस करेंगे 17 मिलेगा और फिर 13 से 1 माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा और 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। तो इस आधार पे आपको जवाब देना है। तो देखिए आप, अब 22 कोड किसका होता है, तो 22 V का कोड होता है, 17 कोड होता है Q का, तो यहाँ पे आप Q लिखेंगे, 12 कोड होता है L का तो L लिख दीजिए और 7 कोड होता है G का। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए वाला इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और फिर अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। अब यहाँ पे भी हम लोग पहले कोडिंग करेंगे सबका। तो आप पहले कोडिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे E का कोड होता है 5, I का कोड होता है 9, G का कोड होता है 7, K का कोड होता है 11। इसी तरह से E का कोड होता है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। A का कोड होता है 1 और C का कोड होता है 3, Y का कोड होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे आप। अब फिर इसी तरह से R का कोड होता है 18, V का कोड होता है 22, T का कोड होता है 20 और Y का कोड होता है 25। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए 5 से 5 यानी कि प्लस या माइनस 0 हुआ है। फिर उसी तरह से 9 से 1 गया है यानी कि यहाँ पे माइनस 8 हुआ है। फिर 7 से जा रहा है 3 यानी कि माइनस 4 हुआ है और फिर 11 से जा रहा है कितना 25 और यहाँ पे प्लस 14 हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस आप 14 लिखेंगे। अब देखिए 11 और 14 25 होता है तो प्लस 14 हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे प्लस 0 करेंगे पहले, यानी कि यहाँ पे प्लस 0 हुआ है तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस 0 करेंगे। 18 में 0 जोड़ेंगे 18 पहुंचेंगे। अब यहाँ पे माइनस 8 हुआ है ना 22 से, तो इसमें अब माइनस 8 करेंगे और माइनस 8 करेंगे 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आप 30 से आपको माइनस 4 करना है यानी कि 20 से माइनस 4 करेंगे तो आप 16 पे पहुंचेंगे। और फिर 25 से आपको प्लस 14 करना है तो 25 से आप प्लस 14 करेंगे तो 13 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें आपको 14 करना है तो 25 में आप 14 जब जोड़ेंगे तो प्लस 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 26 हो जाएगा। और फिर आपके पास शेष कितना बचा, 13 बचा है। तो 1 से फिर 13 तक आपको जाना है तो यहाँ पे इसलिए 13 हो जाएगा। और आप बताइए 18 किसका कोड होता है, तो 18 कोड होता है R का, तो यहाँ पे आप R लिखेंगे। 14 N का कोड होता है और 16 P का कोड होता है और 13 M का कोड होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 37 नंबर, इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए A का विपरीत होता है Z, B का विपरीत होता है Y, उसी तरह से C का विपरीत होता है X और फिर D का विपरीत आपको बताना है जो कि होता है W। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा X और W और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। अब अगला नंबर आपको 38 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप कोड बताइए सबका। पहले देखिए F का कोड कितना होता है, तो आप बताएंगे F का कोड 6 होता है, I का कोड 9 होता है, L का कोड 12, M का कोड 13 होता है। उसी तरह से A का कोड 1 होता है, D का कोड 4 होता है, G का कोड 7 होता है, H का कोड 8 होता है। और यहाँ पे भी कोडिंग आप बताइए। M का कोड होता है 13, I का कोड होता है 9, L कोड होता है 12 और K का कोड होता है 11। उस आधार पे आपको बताना है। इसमें देखिए संबंध क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 से 1 हो जा रहा है यानी कि -5 हुआ है। और फिर 9 से 4 हुआ है, इसमें भी -5 हुआ है। और 12 से 7 हुआ है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा। अब फिर M से H हुआ है यानी कि 13 से 8 हुआ है, 13 में से आप 5 घटाएंगे, 8 5 13 होता है और 13 में से 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए सब में आपको 5 5 माइनस करना है। 13 में आप 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और 12 में 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। और फिर 11 में 5 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। और सबका लेटर लिखिए। 8 किसका कोड होता है, 8 कोड होता है H का, 4 कोड होता है D का, 7 कोड होता है G का और फिर 6 कोड होता है F का। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा H D G F।
जो कि ऑप्शन नंबर है डी वाला सही। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एच कोड होता है 8 और फिर सी का कोड होता है 3, एम कोड होता है 13, उसी तरह से एफ का कोड होता है 6, ए का कोड होता है 1 और के का कोड होता है 11। इसी तरह से यस का कोड होता है 19, जी का कोड होता है 7 और डी का कोड होता है 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 8 से 6 हो गया यानी कि -2 हुआ है, फिर 3 से 1 हो गया -2 हुआ है, 13 से 11 हो गया, यहाँ पे भी -2 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप सब में -2 करिए, 19 में -2 करेंगे 17 हो जाएगा और 7 में -2 करेंगे 5 हो जाएगा, 4 में -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 किसका कोड होता है, तो आप कहेंगे क्यू का कोड होता है, 5 ई का कोड होता है और 2 बी का कोड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 39 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 40 नंबर हमारा, और इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले सबका कोड बताइए। ए का कोड होता है 1, एच का कोड होता है 8, ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16, इसी तरह से सी का कोड होता है 3, के का कोड होता है 11, यस का कोड होता है 19, यू का कोड होता है 21 और फिर बी का कोड होता है 2, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13 और एफ का कोड होता है 6। यहाँ पे देखिए 1 से 3 हो गया यानी कि माइनस यानी कि +2 हुआ है, फिर 8 से 11 हो गया यानी कि +3 हुआ है, फिर 15 से 19 हो गया यानी कि यहाँ पे +4 कर दिया है, फिर 16 से 21 हो गया यानी कि यहाँ पे +5 कर दिया है। इसी तरह से आपको इसमें 2 में कितना जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ना है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर 10 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और फिर 13 में 4 जोड़ना है आपको तो ये 17 हो जाएगा, और फिर 6 में 5 जोड़ना है तो 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 किसका कोड होता है, डी का, 13 किसका कोड होता है तो एम का कोड होता है, 17 क्यू का कोड होता है, 11 के का कोड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी देखिए कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम सबका कोड लिखेंगे। ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, एच का कोड होता है 8, एन का कोड होता है 14, बी का कोड होता है 2, जी का 7, के का 11 और आर का 18। इसी तरह से डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7 और एन का कोड होता है 14। अब देखिए इसमें संबंध क्या है, यहाँ से 1 से 2 हो जा रहा है यानी कि +1 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है +2 हो रहा है, 8 से 11 हो जा रहा है यानी कि यहाँ पे 8 3 11 3 हो रहा है, फिर 14 से 18 हो रहा है यानी कि यहाँ पे +4 हो रहा है। इसी तरह से इसमें आप पहले +1 करेंगे तो +1 करेंगे 4 में तो 5 हो जाएगा, और फिर 6 में +2 करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 में +3 करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, और 14 में +4 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। लेटर बताइए 5 किसका कोड होता है तो आप बताएंगे ई का कोड होता है, और 8 किसका कोड होता है तो आप कहेंगे एच का कोड होता है 8, और फिर 10 किसका कोड होता है के, और 18 जो कि आर का कोड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, और 10 कोड होता है जे का, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करने से पहले सबसे पहले सबका कोड बताइए। देखिए सी का कोड होता है 3, के का कोड होता है 11, जे का कोड होता है 10, एफ का कोड होता है 6, इसी तरह जी का कोड होता है 7, टी का कोड होता है 20। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, 3 से 10 हुआ यानी कि +7 हुआ है, उसी तरह से 11 से यहाँ पे 6 हो गया है यानी कि माइनस यहाँ पे 5 हुआ है, तो यहाँ पे आप -5 लिखेंगे। अब आगे आप समझ गए होंगे क्या करना है, 7 में 7 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 20 में -5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 14 कोड होता है एन का और 15 कोड होता है ओ का, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एन ओ, जो कि डी वाला ऑप्शन सही है। और फिर 43 नंबर प्रश्न है हमारा, अब इसमें भी आप पहले कोडिंग करेंगे। यल का कोड होता है 12, के का कोड होता है 11, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13, एन का कोड होता है 14, ओ का कोड होता है 15, इसी तरह डी का कोड होता है 4, सी का कोड होता है 3 और बी का कोड होता है 2। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 12 से 13 हो गया यानी कि भैया +1 हुआ है, 11 से 14 हो गया यानी कि +3 हुआ है, और 10 से 15 हो गया यानी कि +5 हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए पहले आपको +1 करना है, फिर +3 फिर +5 करना है, तो 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, उसी तरह से आप 2 में +5 करेंगे तो हो जाएगा 7। 5 कोड होता है ई का और 6 कोड होता है एफ का और 7 कोड होता है जी का, तो ई एफ जी जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ई एफ जी आपको मिल जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फिर अगले प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का विपरीत होता है जेड, तो यहाँ पे विपरीत ए का लिख दिया है जेड, ए का विपरीत जेड, और फिर बी का विपरीत होता है वाई, उसी तरह से सी का विपरीत होता है एक्स
और डी का विपरीत होता है डब्लू। अब आपको ई का विपरीत लिखना है आखिरी में एकदम, क्योंकि यहाँ पे ए का जो विपरीत है वो एकदम आखिरी में लिखा है। तो ई का विपरीत जो होता है वो आप पहले आखिरी में लिखेंगे। तो ई का विपरीत होता है वी, तो यहाँ पे वी लिखेंगे। फिर एफ का विपरीत उसके बगल में लिखेंगे, तो जो कि होता है यू, तो आप पहले उसके बाद यू लिखेंगे। जी का विपरीत उसके बाद आप लिखेंगे तो टी होता है, और एच का विपरीत यस होता है, तो यहाँ पे आप यस लिख देंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए वाला, जो कि एस टी यू वी, ऑप्शन एस टी यू वी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। इसमें देखिए अब कैसे करना है। अब सबसे पहले सबका कोड लिखिए। ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, जेड का कोड होता है 26, वाई का कोड होता है 25, और फिर यहाँ पे सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4, एक्स का कोड होता है 24, और फिर डब्ल्यू का कोड होता है 23, ई का कोड होता है 5, एफ का कोड होता है 6, वी का कोड होता है 22, और यू का कोड होता है 21। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 से 3 जा रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। फिर 2 से 4 किया है, यानी कि यहाँ पे भी +2 हुआ है। और फिर 26 से 24 यानी कि -2 हुआ है। और फिर 25 से 23 यहाँ पे -2 हुआ है। अब यहाँ पे आप इसी तरह से कर दीजिए। पहले आपको +2 करना है, फिर उसके बाद भी +2, फिर उसके बाद -2, फिर -2। तो 5 में से आप +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 6 में +2 करेंगे 8 हो जाएगा, और फिर 22 में -2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 21 में -2 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। अब 7 कोड होता है जी का, और फिर 8 कोड होता है एच का, और 20 कोड होता है टी का, 19 कोड होता है यस का, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी वाला। अब अगला प्रश्न है, सबका आप कोड लिखिए। वी का कोड होता है 22, एक्स का कोड होता है 24, और जेड का कोड होता है 26। उसी तरह जे का कोड होता है 10, एल का कोड होता है 12, एन का कोड होता है 14। अब जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9, के का कोड होता है 11। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 22 से 10 हो गया, यानी कि -12 किया है। यहाँ पे 24 से 12 हुआ, यहाँ पे भी -12 हुआ है। और फिर 26 से 14 हो गया, यहाँ पे भी -12 हुआ है। अब यहाँ पे आप -12 सब में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको -12 करने में समस्या होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे पहले देखिए A B C D E F G H I J K L M, फिर N O P Q R S T U V W X Y और फिर Z होता है। अब यहाँ पे देखिए G पे है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, -12 करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, यानी कि आप पहुंचे कहाँ पे 10, फिर 11 और फिर 12। तो आपका 12 नंबर पे आपका U आ जा रहा है, तो यहाँ पे U हो जाएगा। और फिर देखिए I से 12 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12, W आ जा रहा है, तो यहाँ पे W लिखेंगे। फिर K से आपको 12 जाना है। अब K से आपको 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12, तो Y आ जा रहा है, तो यहाँ पे आप Y लिखेंगे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा UWY, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समस्या ना हो इस तरह से, इसीलिए हमने इसको लिख के बताया ताकि आप इसे अच्छे से समझें किस तरह से हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब फिर अगला प्रश्न है हमारा, और इसमें पहले आप सबका कोड लिखेंगे। A का कोड होता है 1, D का कोड होता है 4, B का कोड होता है 2 और C का कोड होता है 3। इसी तरह से E का कोड होता है 5, H का कोड होता है 8, G का कोड होता है 7 और F का कोड होता है 6। I का कोड होता है 9, L का कोड होता है 12, J का कोड होता है 10, K का कोड होता है 11। अब यहाँ पे देखिए आप हो क्या रहा है, यहाँ पे +4 हुआ है, फिर 4 से 8 हुआ है, +4 भी किया है, यहाँ पे 2 से 6 यानी कि +4, 3 से 7 यानी कि +4, तो सब में +4 हुआ है। तो 9 में आप +4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 में +4 करेंगे 16 हो जाएगा, 10 में +4 करेंगे 14 हो जाएगा, और 11 में +4 करेंगे 15 हो जाएगा। 13 कोड होता है M का, 16 कोड होता है P का, और फिर 14 कोड होता है N का, 15 कोड होता है O का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जा रहा है B वाला। और अगला प्रश्न भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। A का कोड होता है 1, C का कोड होता है 3, E का कोड होता है 5, G का कोड होता है 7, S का कोड होता है 19, U का कोड होता है 21, W का कोड होता है 23, Y का कोड होता है 25, B का कोड होता है 2, D का कोड होता है 4, F का कोड होता है 6, H का कोड होता है 8। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है,
1 से 19 गया यानी कि प्लस 18 हुआ है। फिर 3 से गया है 21 यानी कि प्लस 18 हुआ है। फिर 5 से गया है 23 यानी कि प्लस 18 हुआ है। और यहाँ पे 7 से गया है 25 यानी कि यहाँ पे भी प्लस 18 किया है। इसका जवाब कौन सा सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी करने से पहले सबका कोड लिखिए। पहले क्यू का कोड होता है 17, आई का कोड होता है 9, ओ का कोड होता है 15, के का कोड होता है 11, यम का कोड होता है 13, यम का कोड होता है 13, के का कोड होता है 11, ओ का कोड होता है 15 और फिर वाई का कोड होता है 25, ए का कोड होता है 1 और डब्ल्यू का कोड होता है 23, सी का कोड होता है 3। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 17 से 13 हो जा रहा है यानी कि -4 हुआ है। 9 से 13 हो जा रहा है यानी कि प्लस इसमें 4 किया है। फिर 15 से 11 हो जा रहा है यानी कि -4 हुआ है। 11 से 15 हो जा रहा है यानी कि +4 हुआ है। तो एक बार आपको -4 करना है, फिर उसके बाद +4 करना है, फिर उसके बाद -4 करना है, फिर +4 करना है। तो यहाँ पे देखिए आप 25 में से -4 करेंगे यहाँ पे, तो 25 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और फिर 1 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 23 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और फिर 3 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 21 कोड होता है यू का, 5 कोड होता है ई का और 19 कोड होता है यस का और 7 कोड होता है जी का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है और इसको सॉल्व करने से पहले सबका कोड लिखिए। ए का कोड होता है 1, जेड का कोड होता है 26, सी का कोड होता है 3, यक्स का कोड होता है 24 और फिर बी का कोड होता है 2, वाई का कोड होता है 25 और डी का कोड होता है 4, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और फिर एच का कोड होता है 8, क्यू का कोड होता है 17, जे का कोड होता है 10, ओ का कोड होता है 15। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, 1 से 2 हो गया यानी कि +1 हुआ है। फिर 26 से 25 हो गया -1 हुआ है। 3 से 4 हो गया यानी कि सिर्फ 1 हुआ है। 24 से 23 हो गया यानी कि -1 हुआ है। अब यहाँ पे अभी आपको उसी तरह से करना है, पहले +1 करना है, 8 है +1 करना है यानी कि ये 9 हो जाएगा। फिर -17 में से -1 करना है तो ये हो जाएगा 16 और 10 में +1 करना है तो ये हो जाएगा 11, 15 में -1 करना है तो ये हो जाएगा 14। अब 9 कोड होता है आई का, 16 कोड होता है पी का, 11 कोड होता है के का और फिर 14 कोड होता है एन का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10+2 में पूछा गया 2009 में और इसका कोडिंग आप पहले करेंगे। ए का कोड होता है 1, वाई का कोड होता है 25, बी का कोड होता है 2, जेड का कोड होता है 26, सी का कोड होता है 3, डब्ल्यू का कोड होता है 23, डी का कोड होता है 4, यक्स का कोड होता है 24। इसी तरह से ई का कोड होता है 5, यू का कोड होता है 21, एफ का कोड होता है 6, वी का कोड होता है 22। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 1 से 3 हो गया यानी कि +1 हुआ है। फिर 25 से 23 हो गया -2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। फिर 2 से 4 हो गया यानी कि +2 हुआ है। फिर 26 से 24 हो गया यानी कि यहाँ पे भी +2 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक बार आपको +2 करना है, फिर -2 करना है, फिर उसके बाद फिर -2 करना है। 5 में आप पहले +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर इसमें -2 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 6 में +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर 22 में -2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 7 कोड होता है जी का, 19 कोड होता है यस का, 8 कोड होता है एच का और 20 कोड होता है टी का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए जो कि सही हो जाएगा ए वाला। तो 51 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले सबका कोड लिखिए। डी का कोड होता है 4, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, एफ का कोड होता है 6, ओ का कोड होता है 15, पी का 16, आर का 18 और फिर यस का 19। इसी तरह से एस का कोड 24 और डब्ल्यू का 22 और फिर वाई का कोड होता है, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और वाई का कोड होता है 26 और जेड का वाई का कोड होता है 25 और जेड का कोड होता है 26। अब यहाँ पे देखिए ये क्यू है, पहली बात तो ये क्यू है तो क्यू का कोड होता है 17 और फिर देखिए इसमें संबंध क्या है, यहाँ से 4 से 17 हो जा रहा है यानी कि प्लस आपको करना पड़ेगा 13। उसी तरह से 3 से 16 हो जा रहा है यानी कि यहाँ पे भी +13 हुआ है और फिर 5 से 18 हो जा रहा है, 13 और 5 18 तो यहाँ पे भी 13 हुआ है प्लस, और 6 से 19 हुआ है यानी कि यहाँ पे भी +13 हुआ है। अब फिर यहाँ पे भी आप +13 सब में करेंगे तो 24 में 13 आप जोड़ेंगे तो जानते हैं आप 26 तक इंग्लिश लेटर होते हैं 26 तक। अब देखिए यहाँ पे 24 है, 24 में +2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब आपके पास था 13 लेकिन 2 जोड़ दिए, आपके पास बचा 11 तो आप 11 पे के होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 23 था
लेकिन आप 23 में आप अगर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26। आपके पास 13 था और बचा कितना 10। 10 कोड होता है जे का, और फिर यहाँ पे 25 कोड है, तो 25 में आपको जाना है 23 तक, तो 25 में आप 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। और फिर आपके पास 13 था और बचा कितना 12 बचा, 12 कोड होता है यल का। अब यहाँ पे 26 है आपके पास, तो 26 में आप कुछ नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो आपको 26 हो जाएगा। और आपको जाना कहाँ है 13 तक, तो 13 कोड होता है यम का, तो के जे एल एम आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अगला नंबर प्रश्न है 53 नंबर, और इसका भी हम लोग पहले कोड लिखेंगे। ए का कोड होता है 1, बी का कोड 2, डी का कोड होता है 4 और सी का कोड होता है 3। इसी तरह से एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9 और एच का कोड होता है 8। एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9, जे का कोड होता है 11 और जे का कोड होता है 10। अब यहाँ पे देखिए ए से 6 गया है यानी कि +5 हुआ है, फिर 2 से 7 गया है यानी कि प्लस यहाँ पे भी 5 हुआ है, फिर 4 से 9 गया है यानी कि यहाँ पे भी +5 हुआ है, फिर 3 से 8 गया है यानी कि यहाँ पे भी +5 हो गया है। सब में आपको +5 करना है। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे ये 16 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 13 कोड होता है आप जानते हैं यम का, और 14 कोड होता है यन का, और 16 कोड होता है पी का, और 15 कोड होता है ओ का, जो कि ऑप्शन नंबर यम एन पी ओ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसका भी पहले आप लोग कोड लिखिए। ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, जेड का कोड होता है 26, यक्स का कोड होता है 23, यक्स का कोड होता है 24, डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, डी का कोड होता है 4, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और यू का कोड होता है 21। इसी तरह से जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9, जी का कोड होता है 7, टी का कोड होता है 20 और आर का कोड होता है 18। अब यहाँ पे देखिए 1 से 4 गया यानी कि +3 हो गया, फिर 3 से 6 गया यानी कि +3 हो गया, फिर 1 से 4 गया यानी कि इसमें भी +3 कर रहा है, फिर 26 से 23 गया, 26 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, फिर 24 से 21 गया यानी कि हो रहा है -3 यहाँ पे भी। तो आपको देखिए 3 बार प्लस किया है और 2 बार माइनस किया है, तो यहाँ पे देखिए आप पहले 7 में +3 करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, फिर 9 में +3 करेंगे 9 3 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 7 है, 7 में +3 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 20 में -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और फिर 18 में -3 आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15। अब सबका लेटर लिखिए। अब देखिए 10 किसका कोड होता है, तो 10 जे का कोड होता है, और 12 यल का कोड होता है, 10 कोड होता है जे का, और 17 क्यू का कोड होता है, और फिर 15 ओ का कोड होता है। तो इसका नाम ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिल्ली बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं, और इसमें कर क्या रहा है, जो आखिरी के 4 लेटर हैं उसको पहले 4 लिख दे रहा है, ठीक, और जो पहले के 3 लेटर हैं उसको बाद में तीनों लिख दे रहा है, ठीक। ये आखिरी में था तो इसे पहले लिख दे रहा है, जो आखिरी में था उसे पहले लिख दिया, जो पहले था उसे बाद में। इसी तरह से आप करेंगे। यहाँ पे जो आखिरी में चारों है यानी कि RECT उसको आप पहले लिख देंगे, और पहले के जो तीनों हैं उसको आप बाद में लिख देंगे, यानी कि COR यहाँ पे लिख देंगे। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी वाला। और अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये SSC CGL 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप इसका नंबरिंग करिए, 1 2 3, कोड नहीं लिखना है, नंबर करना है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ पे U है तो U यहाँ पे देखिए कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और N है तो यहाँ पे N देखिए आप पहले नंबर पे है तो 1 लिख दीजिए। B यहाँ पे चौथे नंबर पे है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे आप। M यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और R यहाँ पे छठे नंबर पे है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और E यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे 5 नंबर पे है। तो आप देखिए 21 43 65 आपको बनाना है। यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको 2 लेना है, तो 2 एक कोड है H का, तो यहाँ पे आप H लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको 1 लेना, तो 1 कोड है G का, ठीक। उसके बाद आपको कितना 4 नंबर लेना है, 4 कोड है S का, तो यहाँ पे आप S लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको 3 नंबर कोड लेना है, 3 नंबर कोड है O का, तो यहाँ पे आप O लिख देंगे। और बाकी एक यहाँ पे बचा T, तो यहाँ पे आप T लिख देंगे। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा HGSOT, जो कि डी वाला ऑप्शन सही है।
अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि यहाँ पे 6 लेटर है तो हमको भी 6 लेटर चाहिए तभी ये सेट होगा, नहीं यहाँ पे 5 लेटर है फिर भी आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने किया तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। और अगले प्रश्न को भी हम लोग उसी तरह से नंबरिंग करके लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 आप कर दीजिए। फिर देखिए आर यहाँ पे किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। फिर आई आ गया है, आई यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। फिर एफ आ गया है, एफ यहाँ पे पहले नंबर पे है। और फिर टी है तो टी यहाँ पे 5 नंबर पे है। और फिर यस है जो कि यहाँ पे 4 नंबर पे है। फिर 32 15 4 आपको बनाना है यहाँ पे, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 आपको बनाना क्या है 32 15 4, आपको 32 15 और 4 आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 नंबर किसका है तो ओ का है, तो यहाँ पे पहले ओ लाएंगे। फिर 2 नंबर किसका है तो एच का है यहाँ पे, उसके बाद एच लाएंगे। फिर 1 नंबर कोड किसका है तो 1 है जी का, तो यहाँ पे जी लाएंगे। फिर 5 किसका है टी का, तो यहाँ पे टी लाएंगे। 4 किसका है यस का, तो यहाँ पे यस आप लिख देंगे। जी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है यस 10+2 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आप करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ई का यहाँ पे नंबर कितना है तो आप बताएंगे 5 है, आई का नंबर 3 है और डी का नंबर कितना है 1 है, आर का नंबर यहाँ पे 2 है और फिर वी का नंबर यहाँ पे 4 है, एन का नंबर यहाँ पे 6 है। इसी तरह से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको बनाना क्या है 53 12 46, तो 53 12 46 आपको बनाना है। अब इसका भी नंबर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहले 53 लेना है तो इसीलिए पहले 5 नंबर है यम का, तो यहाँ पे आप पहले यम लिख देंगे। फिर अब 3 देखिए किसका नंबर है तो जी का है, 1 किसका नंबर है बी का है, 2 किसका नंबर है ई का है और फिर 4 किसका नंबर है यू का, 6 नंबर तो है नहीं। तो इसी तरह से अब इस आधार इसका जवाब सही हो जाएगा एम जी बी ई यू, जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पे कितने स्वर हैं, तो एक तो हो गया आई और हो गया ई, लेकिन जो ई स्वर है वो पहले आता है आई की अपेक्षा, तो पहले आप ई लिखेंगे फिर आई लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे के तैसे जितने व्यंजन है आप लिख देंगे। तो उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद आर है, फिर वी है, फिर एन है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह से इसमें स्वर कौन कौन से हैं तो ई स्वर है और यू स्वर है, लेकिन पहले आता है ई, तो वहाँ पे आप ई लिखेंगे, उसके बाद आता है यू, फिर यू लिख देंगे। फिर अब यहाँ पे व्यंजन जितने जैसे के तैसे लिख देंगे। फिर उसके बाद है वी, फिर जी है, फिर एम है। तो इसका ऑप्शन ई यू बी जी एम बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कमाल का प्रश्न है हमारा, और इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। का कोड होता है 13, एन का कोड होता है 14, ओ का कोड होता है 15 और फिर ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है 4। ए का कोड होता है 1 और ई का कोड होता है 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 से 14 हुआ है यानी कि +1 हो गया है, यहाँ पे 3 से 4 हुआ है यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है, और 1 से 1 हो गया है यानी कि यहाँ पे +0 हुआ है। इसी तरह 15 से आप 1 आगे करेंगे तो 16 होगा, और 16 कोड किसका होता है पी का। 1 में आपको 0 जोड़ना है, तो यानी कि 1 में आप 0 जोड़ देंगे 1 ही होगा। इसी तरह से 5 में आप +1 करना है, 5 में आप +1 करेंगे 6 होगा, और 6 कोड होता है एफ का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा P/AF, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। और अगला प्रश्न भी काफी मजेदार प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे पहले नंबरिंग करिए। ए का नंबर होता है 1, बी का 2, 3 का सी, और फिर बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। इसी तरह से एफ का नंबर होता है 6 और आई का नंबर होता है 9, एल का नंबर होता है 12। अब इस आधार पे आपको अगला वाला बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गया यानी कि +1 हुआ है, फिर 2 से 3 हो गया यानी कि +1 हुआ है, 3 से 4 हो गया यहाँ पे भी +1 हुआ है, तो सब में +1 हुआ है। इसी तरह 6 से 9 हो गया यानी कि यहाँ पे +3 हो गया। इसी तरह से 3 में +1 करेंगे आप तो 4 होगा, 4 कोड होता है डी का। अब 4 में +1 करेंगे आप तो ये 5 होगा, और 5 कोड होता है ई का। इसी तरह 5 में आप +1 करेंगे तो 5 में +1 करेंगे 6 होगा, और 6 कोड होता है एफ का। और बटे यल में आप +3 करेंगे, यहाँ पे देखिए +3 हुआ है, तो यल में आप +3 करेंगे यानी कि 12 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 कोड होता है ओ का, DEF/O, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।